मैं आज अप्रैल 1 नहीं है, अप्रैल 3 को आप सबका आशीर्वाद लेते हुए निर्मल रोशन साहित्यिक मंच, जिसका मैंने बीज पिछले माह रखा था और उसकी पहली गोष्ठी मैंने सभी कवियों के साथ मिलकर काव्य गोष्ठी का आरंभ किया था और वह बहुत ही सफलता से संपूर्ण हुआ था। ये सब आपके प्रेम और स्नेह के कारण हुआ है और आज उसी की मैं दूसरी, क्योंकि इसको मैंने 1 महीने के बाद करने का ठाना है, निश्चित किया है और उसमें पहला रविवार हर महीने का एक मेरा प्रयास होगा। तो मैं माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि मैंने ये उनके लिए ही, उनको एक श्रद्धांजलि अपने जीवन में देने के लिए उसका नाम लेकर एक साहित्यिक मंच बनाया है। तो हर महीने इसका अलग अलग, जैसे कोई गजल, गीत, संगीत, लघु कथा और इवन कि मैं इसको इंग्लिश में का भी कभी प्रोग्राम करूंगी, क्योंकि मेरी कोशिश है मैं हिंदी, इंग्लिश, रीजनल भाषाओं में भी कुछ कर सकूं। मेरा ये एक प्रयास है छोटा सा, जो आप सबके प्रेम और स्नेह से बना रहेगा। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए बताती हूँ कि आज हमारे साथ गजल शायरी करने के लिए कवि संयुक्त राज्य अमेरिका से और जो कि भारत से जुड़े हैं, मैं उन सबको, उन्होंने मेरा एक आमंत्रण स्वीकार किया और गजल पढ़ने के लिए जुड़े हैं। देखिए, जो कवि होता है वो अलग अलग विधाओं में लिखते हैं, तो आज हम गजल का ही आनंद लेंगे और उन सबको सुनेंगे। तो मैं एक जैसे कि गजल जो है आप सबको उसकी विधा का मालूम ही है, लेकिन बहुत से प्रसिद्ध भारत के कवि, भारत के गजल राइटर, लिखने वाले जो हैं, उन सबको एक, मैं उनको भी एक प्रणाम करते हुए कि उनसे मुझे भी, जैसे कि एक शेर अर्ज किया अशोक सिंह जी करते हैं, उन सबसे मुझे भी कुछ गजल का लिखने का एक अवसर मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं। हरिवल्लभ शर्मा जी जो भोपाल से जुड़े हैं, वो आज के विशिष्ट अतिथि हैं, क्योंकि यति जी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो कि ग्रेटर नोएडा से हैं। नरेंद्र टंडन जी मैरीलैंड से हैं। आलोक अविरल जी मुंबई से हैं। राजेंद्र खोसला जी जालंधर से हैं। विनीता तिवारी हमारे साथ वर्जीनिया से। प्रियंका अग्निहोत्री हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हैं और मुझे इंतजार है नीलिमा दुबे पांडे जी का, जो कि मुंबई से जुड़ेंगे। तो मैं गणेश जी का आशीर्वाद लेकर एक मंत्र बोलते हुए कहना चाहूंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। और एक, मैं पूरे विश्व में जो हो रहा है सबकी सुरक्षा और शांति की मनोकामना करते हुए, प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए एक पहले शेर पढ़ दूंगी कि भाई, खुद को जो सूरज बताता फिर रहा था रात को, खुद को जो सूरज बताता फिर रहा था रात को, दिन में उस जुगनू का चेहरा धुआं होने को था। ये अखिलेश तिवारी एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर हैं, उनका शेर है कि जाने क्यों पिंजरे की छत को, जाने क्यों पिंजरे की छत को आसमां कहने लगा, वो परिंदा जिसका सारा आसमां होने को था। वो परिंदा, धन्यवाद। जाने क्यों पिंजरे की छत को आसमां कहने लगा, वो परिंदा जिसका सारा आसमां होने को था। अखिलेश तिवारी जी को धन्यवाद करते हुए कितने अच्छे शेर लिखे हैं। मैं गजल पढ़ने से पहले विनीता तिवारी जी को आमंत्रित करूंगी कि वे माँ सरस्वती, माँ शारदे की स्तुति वंदना हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दें। विनीता जी बाद में अपनी गजल पढ़ेंगी, अभी आप प्लीज हमारे साथ हमें माँ शारदे का आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम आरंभ करेंगे। विनीता जी, आपका स्वागत है जो हमारे साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा मल्होत्रा जी। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको इस इतने सुंदर मंच को जो आपने शुरुआत की है, इस पर इतने सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि इसी तरह इस पर कार्यक्रम होते रहें और हम लोगों से जुड़ते रहें, और सभी को इतने सुंदर रचनाकार जो यहाँ पे बैठे हैं उन सबको सुनने का जो मेरा आज सौभाग्य है, उसकी तो मैं कुछ उसका वर्णन नहीं कर सकती। मगर ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं 2-3 दोहे माँ सरस्वती को अर्पित करना चाहूंगी ताकि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद वनिता जी, स्वागत है आपका। वंदनीय मां शारदे, वंदनीय मां शारदे, हरो तिमिर अज्ञान, घर घर सुख का वास हो, ऐसा दो वरदान। वंदनीय मां शारदे, हरो तिमिर अज्ञान, घर घर सुख का वास हो, ऐसा दो वरदान। हर पीड़ा से तुम करो जन जीवन को पार, माँ तेरे आंचल तले खुशियाँ मिले अपार। दूर करो अज्ञान माँ, फैलाओ जियार, सरस मधुर संगीत में कर दो ये संसार, कर दो ये संसार। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कितने अच्छे शब्दों में आपने माँ शारदा की विनती करी है और उनसे आशीर्वाद मांगा है, जो हम सभी लेखक, चाहे हम किसी विधा में लिखते हैं, हम किसी विद्या का ज्ञान कर देते हैं, बांटते हैं। आपका बहुत आभार। तो मैं अब कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हुए, क्योंकि समय का हम लोगों को ध्यान रखना है, और मैं आज सबसे पहले, जो कि मैं चाहती थी थोड़ी देर रुक जाते, लेकिन कोई, सभी को आजकल काफी काम जो हम कर रहे हैं, सभी को अपनी जिंदगी में करने हैं, तो मैं डॉक्टर नरेंद्र नाथ टंडन जी का, जिनका कि उपनाम साहिल लखनवी है, मैं उनको बुला रही हूँ, और उसके बाद का जो क्रम मैंने पहले दिया था, श्रृंखला जिसमें मैं सबको आमंत्रित करूंगी, वो ही रखेंगे। तो ये वैसे तो प्रोफेशनली तो मेडिकल कॉलेज से, और इन्होंने रिसर्च करी है, अनुसंधान संस्थान में काम किया है, और लेकिन मैं इनका ज्यादा वो नहीं बताऊंगी। थोड़ा सा इनका काव्य संकलन जो कि देशांतर अमेरिका से इन्होंने प्रकाशित किया, फिर इन्होंने मेरा दावा है किया, और एक दो और बताती हूँ, जैसे कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया, जो कि इन्होंने वो भी संकलन इन्होंने प्रकाशित किया, और इनको जैसे कि शिल्प के स्वर, अंतरराष्ट्रीय कविता संग्रह कुमुद, और कविता संग्रह इनका काव्य वर्तिका, और इवन इन्होंने अंतरराष्ट्रीय काव्य, मतलब इतना कुछ है कि अगर मैं पूरा पढ़ने लगूं तो समय बहुत लग जाएगा। काव्य तरंग अमेरिका में बसे भारतीय कवियों की कविताएं इन्होंने अशोक सिंह जी के साथ प्रकाशित करने में सहायता दी। तो मैं नरेंद्र नाथ टंडन जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुशायरा में जिंदगी में पहली बार अपनी तरफ से संचालन करने की एक मेरी कोशिश है। तो आपको आमंत्रित करने से पहले मैं बशीर बद्र जी का एक दो कुछ उनके शेर पढ़ती हूँ आपके लिए। तब तक आप अपने आप को अनम्यूट, म्यूट, जैसा भी आप चाहें करिए। कमरे वीरा आंगन खाली फिर, क्योंकि मैं आपको बहुत सुनती हूँ और बहुत ही सभी लोग इतने गुणी जन गुरु हैं। कमरे वीरा
आंगन खाली फिर, ये कैसी आवाजें? शायद मेरे दिल की धड़कन चुनी है इन दीवारों में। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। ये बशीर बद्र जी के शेर के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। टंडन जी, आप आइए और हमें अपनी गजल से रूबरू तो हम होंगे, आपको मिलेंगे और हमें उससे मतलब आनंदित कर दीजिए और हम उसका पूरा आनंद लेंगे। स्वागत है टंडन जी। बहुत बहुत सुषमा जी, स्वागत है टंडन साहब। आपने मुझे दावत कलाम दिया इस महफिल में, और मैं ये मेरा सौभाग्य है तो सुनना और आपके साथ ऐसा काम करना। मैं सच बोलती हूँ, मुझे आशीर्वाद है। मैं चाहता हूँ कि अभी 2 हफ्ते पहले होली गुजरी है। हाँ जी। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक छोटी सी गजल और एक नज्म पूछना है। बिल्कुल स्वागत है। जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आप अगर आपका मन हो कुछ बढ़ाई या सॉरी बधाई या कुछ वाह करने के लिए आप करें और उसके बाद म्यूट कर लीजिएगा। बस स्वागत। हाँ जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ जी, टंडन जी आपका स्वागत। हमारे साथ हरि सिंह पाल साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। बहारों के हैं सताए, बहारों के हैं सताए, हम खिजाओं से क्या गिला। बहारों के हैं सताए, हम खिजाओं से क्या गिला। उजियारे ही रास ना आए, अंधियारों से क्या गिला। वाह वाह, बहुत खूब। इस कदर डूबे हैं हम, इस कदर डूबे हैं हम, फिर न उभरेंगे सनम। खेल ये उल्फत के हैं, मौजों से क्या गिला। क्या बात, और इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा। स्वागत। यूं न रोते जार जार, यूं न रोते जार जार, जो न होते गुनहगार। यूं न रोते जार जार, जो न होते गुनहगार। सर पत्थरों से फोड़ा, लकीरों से क्या किया। और क्या नफा है क्या नुकसान, क्यों हो साहिल परेशान। अपनी करनी का सिला, दूसरों से क्या गिला। बहारों के हैं सताए, हम खिजाओं से क्या। वाह वाह, क्या बात। बहुत 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 आपकी गहरी और ठहरी हुई आवाज में मजा आ गया। और ऐसे ही एक बहुत पुराना गीत था, मोहम्मद रफी ने गाया था, मन तड़पत हरि दर्शन को। इसको देखिए किस तरह से उर्दू में मैंने इस्तेमाल किया है इस जज्बे का कि क्या आओ तुम हाल देख लो अपने बीमार के। जब किसी से बहुत इश्क होता है तो आप बीमार, आपको इश्क की बीमारी लग जाती है, और खुदा से वजह तो बात ही दूसरी है। आओ तुम हाल देख लो अपने बीमार के, किस कदर बेबसी है यहाँ बिन दीदार के। मन तड़पत हरि दर्शन को। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। आओ तुम हाल देख लो अपने बीमार के, किस कदर बेबसी है यहाँ बिन दीदार के। वह एक छोटा सा नटखट था शेर। उन्हें है नाज बहुत हुस्न पे अपने, उन्हें है नाज बहुत हुस्न पे अपने, हमें यकीन कि बस 4 दिन बाद। आओ तुम हाल देख लो। वाह वाह।
और इस शेर पे तवज्जो दीजिएगा, यहाँ पे एक लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है बुते दैर, यानी कि मंदिर की मूर्ति। वाह। हर चीज यहाँ बिकती, हर शख्स खरीदार। हर चीज यहाँ बिकती, हर शख्स खरीदार। बुते दैर भी हुए हैं सामा बाजार के। आओ तुम हाल देख लो अपने बाजार के। क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह वाह वाह। और अंतिम पंक्तियां हैं कि कुदरत की मार होती, मर्जी खुदा की थी। वो आजकल आई हुई है कुदरत की मार, तो जा रही है धीरे धीरे। कुदरत की मार होती, मर्जी खुदा की थी। मारे हुए हैं हम तो इंसान की मार के। आओ वाह, देख लो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत क्या बढ़िया। बात है। और इस शेर को लिखने के बहुत बाद उम्दा। एक एहसास हुआ कि कितनी आसानी से अपना फ्रस्ट्रेशन इंसान की मार पे डाल दिया। तब एक शेर लिखा गया कि एहसास से कमतरी तो कभी बेहतरीन ने मारा। एहसास से कमतरी तो कभी बेहतरीन ने मारा, और इनसे मिली निजात तो बदी ने मारा। हाँ, क्या बात है, हाँ हाँ बात। हाँ, साहिल वाह। हकीकतन तुम्हें तुम्हारी खुदी ने मारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत ही आपका आभार। बहुत इतने खूब। इतने अच्छे शेर, इतनी अच्छी मतलब नज़म गजल, और आप इतना अच्छा करते हैं। मुझे आपको सुन के ही बहुत अच्छा ही लगता है, ये जिसका लखनऊ सभी का अंदाज़े बयां है सुषमा जी, लखनऊ का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी तो इनका, जैसे इनका है साहिल लखनवी, और उसी हाँ, में इनका तखल्लस, इनका उपनाम साहिल लखनवी है। और जब ये दोहे और गीत विधा लिखते हैं, गीत विधा काव्य लिखते हैं, तो उसमें ये निर्मल भारती लिखते हैं। तो अच्छा अच्छा। बिल्कुल निर्मल भारती ये लिखते हैं। बात तो और हमें भी नहीं पता थी टंडन साहब। नहीं, वो ऐसा है कि दोहे लिखना मैंने भारत यहाँ आके शुरू किया था, अच्छा। और वाह, और उर्दू में लिखना मैंने लखनऊ से किया था, इसलिए मैं लखनवी हो गया। लेकिन क्योंकि भारत का हूँ, इसलिए मैंने यहाँ आके भारत लिखा, तो भारती लिख दिया। वाह। कभी आप एक जब नई दोहों की नई विधा में नई कहिएगा बात तो पता चली आज, एक नई बात पता चली। बहुत खूब, सार्थकता, नामों की सार्थकता है आपकी। सभी गुणी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर पाल भी जुड़े हैं, और सभी लोग सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में गीता कौशिक भी जुड़ी हुई हैं। ये सब नमस्कार। ये सब लेखक, कविता, गीत, गजल में सभी लोग गुणी हैं, और सभी लोग इतने निपुण हैं कि मुझे जब भी मैं सुनती हूँ कुछ ना कुछ सबसे सीखने को भी मिलता है। स्वागत है आपका, और जो भी कोई और मित्र या कोई जो भी जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। और जो लोग फेसबुक पर भी हैं, उनको मैं थोड़ी देर में देखकर उनको भी धन्यवाद करती हूँ। मैं ताकि आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जरूरी जाना है, तो हाँ आई जी, विल एक्चुअली, ठीक मैं है, लेकिन ठीक, फेसबुक पर देखूंगा बात। ठीक है जी, बहुत बहुत ठीक। शुक्रिया। जी बहुत टंडन, शुक्रिया आपका आने का। मुझे आपके समय का ध्यान, मैंने कोशिश किया उसको रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, टंडन जी। महफिल में नूर आया, बहुत खूब। बिल्कुल ठीक कहा आलोक जी आपने, आप आए, महफिल में नूर आया, बिल्कुल। तो प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद और नरेंद्र टंडन जी से इतनी अच्छी गजल और नज़म सुनकर, अब मैं आमंत्रित करूंगी आलोक अविरल जी को। और जैसे कि प्रोफेशनली तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी सबके लिए, क्योंकि ये मेरे लिए सब लोगों का पहला जैसे फेस टू फेस हमारे ग्रुप में आना। ये इंडियन ऑयल, ये इंजीनियर हैं प्रोफेशनली, मुझे लगता है, क्योंकि मुंबई में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। एमबीए और हूँ, एमबीए। MBA, अच्छा जी। और ये 30 वर्षों से कॉरपोरेट जगत में जुड़े हुए हैं। ये मतलब देखिए, जो मैं ये क्यों बताना चाहती हूँ कि प्रोफेशनली हम कुछ और हैं, लेकिन हम हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी सेवा के लिए जुड़े हुए हैं। और मेरी यही कोशिश है कि निर्मल रोशन जो है,
ये एक क्या कहते हैं कि एक मेरी तरफ से एक देन है छोटी सी, जिसमें कि भाषा और संस्कृति के साथ हम जुड़े रहे। तो और इतने आलोक जी सेवा में हिंदी की लगे हैं कि कविताएं, गजल और इवन की समाज की सेवा भी कभी करते हैं, और ये कई पत्रिकाओं में छपे हैं और छपते भी हैं। और इन्होंने अब जो मुझे इनका देखकर अच्छा लगा कि इनकी एक रुचि है, साहित्य, संगीत और नाटकों में तो रुचि है, लेकिन इनकी जो समाज सेवा है, जो स्पेशली इन्होंने एक शब्द लिखा, स्पेशली एबल्ड, तो जिसको मैं बड़ी खुश हुई उसको पढ़कर एज एन एजुकेटर, क्योंकि हम हमेशा बोल देते हैं डिसेबल्ड। तो इन्होंने लिखा है विशेष क्षमता वाले बच्चों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, और उस एक संस्था द आर्ट सेंचुरी के संस्थापक ट्रस्टी भी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो दिलचस्प मुझे लगी, वो ये है कि पीएचडी भी कर रहे हैं। तो आलोक जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपको आमंत्रित करती हूँ राहत इंदौरी जी के शेर के साथ। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। और इसी शेर के साथ धन्यवाद, इसी शेर के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। आलोक जी, आप आइए और अपना गजल पाठ और अपनी शायरी हमें सुनाइए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, आपने काफी लंबा परिचय दे दिया मेरा। अब छोटा व्यक्ति बड़ा परिचय कभी नहीं, कभी ऐसी बात शर्म आ जाया करती है। नहीं, देखिए, जो आपने हम प्रोफेशनली और हैं, और हम ये जो सेवा और साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, इसमें आपका योगदान है। प्रोफेशनली आजीविका चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही है, लेकिन बिल्कुल कहना चाहिए कि जहाँ पैशन है, जहाँ पर मन जुड़ता है, वो तो साहित्य ही है। और निश्चित रूप से मन करता है कि सारा समय इसी को दिया जाए, और शीघ्र ही रिटायरमेंट के बाद में ये वक्त आएगा भी। और म्यूट कर लेंगे जो भी कोई बोल रहे हैं। हाँ जी, ये अधिकार आपने मुझे दे रखा है, तो मैं म्यूट कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं निर्मल रोशन साहित्य मंच को और आपको सुषमा जी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर आपने महफिल सजाई है। और ये नया आपका एक कार्यक्रम है, नई शुरुआत है, और इसमें जो धीरे धीरे मुझे मालूम है उत्तरोत्तर इसमें प्रगति ही होगी। बहुत खूबसूरत कार्य आपने किया है, बहुत अच्छे अच्छे चुनिंदा लोगों को देश विदेश से आपने जोड़ा है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं अब, और एक गजल के कुछ चंद शेर समाप्त फरमाएं, फिर मैं मुकम्मल पूरी एक गजल सुनाता हूं कि मुझे किसी तरह कभी वही दयार फिर मिले, मुझे किसी तरह कभी वही दयार फिर मिले, कहीं किधर जो खो गया वो माँ का प्यार फिर मिले। ओह, क्या कहने, कहीं किधर जो खो गया बहुत खूब, माँ का प्यार फिर मिले। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसे कभी मैं सुबह शाम देखता था बारहा, जिसे कभी मैं सुबह शाम देखता था बारहा, मिले वही अगर कभी तो बार बार फिर मिले। गुजार पाए जिसके बिन न कोई रात ठीक से, गुजार पाए जिसके बिन न कोई रात ठीक से, मेरी सलामती को दोस्त गम उसार फिर मिले। और बिछड़ कहीं गए कभी सफर में साथ चल के जो, बिछड़ कहीं गए कभी सफर में साथ चल के जो, गजब रहा ये इत्तफाक, गजब रहा ये इत्तफाक, सारे यार फिर मिले। अरे वाह, ये बहुत खूब, सारे यार फिर मिले। और बिखर गया हूँ लाश बन मैं जिंदगी की सेज पर,
मैं जी पड़ूं अगर मुझे वो जान निसार फिर मिले। अरे वाह, वाह, मैं खूब है। जी पड़ूं अगर मुझे क्या कहने, वो जान बहुत निसार खूब। फिर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, ये अब एक गजल हाल ही में हम लोगों ने कह सकते हैं कि अब तो कोरोना से लगभग मुक्ति पा ली है। कुछ देशों में, यूरोप वगैरह में तो अभी भी काफी फैला हुआ है, चाइना में फिर से जो है अपने पैर पसार रहा है, लेकिन भारत में स्थितियां काफी बेहतर हैं। लेकिन जो 2 साल गुजरे हैं, उन 2 सालों की क्या स्थिति रही है, हम दोस्तों से किस तरह से दूरियां हमारी बनी रही, उसके ऊपर में मैंने यह गजल कहने की कोशिश की है। खोसला साहब, हरिवल्लभ जी और हमारे सभी आदरणीय जो अग्रज हैं, आप सबसे इजाजत लेकर मैं ये गजल। स्वागत है, स्वागत है। आ भी जाया करो तुम कभी दोस्तों, आ भी जाया करो तुम कभी दोस्तों, खल रही है तुम्हारी कमी दोस्तों, खल रही है वाह, बिल्कुल कमी सही, दोस्तों। बिल्कुल सही है। और चाह कर भी मुलाकात होती नहीं। देखिए, मंजर पेश कर रहा हूं कि चाह कर भी मुलाकात होती नहीं, जानलेवा है ये बेबसी दोस्तों, अरे जानलेवा है ये बहुत खूब। बेबसी दोस्तों। और दर्द की है कमी अब किसी को कहां, दर्द की है कमी अब किसी को कहां, बांटना है तो बांटो खुशी दोस्तों। माफ कीजिएगा, ये हमारे डॉगी महोदय ने जो है मेरा लैंप थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो रोशनी चली गई। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। नहीं, अभी ठीक है, आप फिर भी जी दिख रहे हैं। न हमसे तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे कि इस कदर भी ना हमसे, इस कदर भी ना हमसे मोहब्बत करो, इस कदर भी ना हमसे मोहब्बत करो, कर न लें हम कहीं खुदकुशी दोस्तों। अरे वाह, इस कदर भी ना हमसे मोहब्बत करो, कर न लें हम कहीं खुदकुशी दोस्तों। और ये शेर देखें कि किस कदर देखती हैं हमें हसरतें, किस कदर देखती हैं हमें हसरतें, हर तरफ छा गई है गमी दोस्तों, क्या हर कहना है। तरफ छा गई है गमी दोस्तों। और कि हमने अपनी शामें तन्हाई में गुजारी हैं, कमरे में बंद रह कर के गुजारी हैं, जो कभी महफिलें सजती थीं, जो कह कहे होते थे, उन सबको बहुत मिस किया हमने। तो उन महफिलों के नाम ये शेर है कि याद आने लगी महफिलें कह कहे, याद आने लगी महफिलें कह कहे, आंख में आ गई है नमी दोस्तों, याद आने लगी महफिलें कह कहे, आंख में आ गई है नमी दोस्तों। शुक्रिया गीता जी। और गलतियां कर गया, गलतियां कर गया ना समझ ही रहा, गलतियां कर गया ना समझ ही रहा, तुम हमेशा थे बिल्कुल सही दोस्तों। बहुत खूब, सही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। और आज लोग खुद से ही, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आ चुके लोग खुद से ही आजिज बहुत, आ चुके लोग खुद से ही आजिज बहुत, मत दिलों से करो दिल लगी दोस्तों, मत करो दिल लगी दोस्तों। और देखिए, चूंकि वक्त वो गुजर चुका है, तो मैं ये आखिरी शेर जो है ये मैं पेश कर रहा हूँ। उम्मीद का दिया जलाने की कोशिश कर रहा हूं कि गुनगुनाए नया फिर तराना चलो। ये देखिए, महफिल जमी हुई है आज। गुनगुनाए नया फिर तराना चलो, बज़्म फिर से है देखो सजी दोस्तों, बज़्म फिर से है देखो सजी दोस्तों। इसको आप दोबारा से पढ़िए। बहुत जी, जी, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी भावनाओं के साथ आपने कहा। फिर से एक बार पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी। गुनगुनाए नया फिर तराना चलो, गुनगुनाए नया फिर तराना चलो, बज़्म फिर से है देखो सजी दोस्तों, बहुत फिर से सुंदर, है देखो सजी दोस्तों, फिर से है देखो सजी दोस्तों। शुक्रिया, बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कहा आपने। और फिर से है सजी दोस्तों, और ये सब हम दोस्त ही हैं, और ये एक हमारा आपस में प्रेम और स्नेह और एक दूसरे के लिए
मान सम्मान है जो कि हम समय दे रहे हैं सबको। और नहीं, और आपने जो कहा कि आओ दोस्तों, मिलो दोस्तों, ये सब बहुत मिस हो रहा है। और मैं चाहूंगी कि जो भी नहीं, बीच अब में तो खैर शुरू है, मैं आज ही अपने दोस्तों से मिल के आ रहा हूँ। तो अब तो हाँ जी, मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, मिलना जुलना फिर से चालू है। तो हाँ जी, मेरे ख्याल से हमने क्या वो बात वक्त है। छोड़ दिया है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वैसा वक्त दोबारा ना आए। हमने बहुत लोगों को खोया है। बहुत बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। सो प्रभु से प्रार्थना करते हुए अब मैं आगे कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। एक तो आपने समय दिया और इतनी खूबसूरत आशावादी गजल नज़म पढ़ी और अपने शेर हमारे आगे हम सबके समक्ष प्रस्तुत किए। मुझे मालूम है कि सभी लोग इसको आनंद ले रहे हैं और सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं अब प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हुए आमंत्रित करती हूँ राजेंद्र खोसला जी। राजेंद्र खोसला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, क्योंकि मैं अभी आपका परिचय भी थोड़ा सा दे दूं। ये मेरे मामा जी हैं, मेरी मम्मी के छोटे भाई। और मामा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। तो कर लिया। ठीक है जी, मैं आपके बारे में थोड़ा सा सबको आज बता देती हूँ कि ये जो जलंधर में एक केसरी साहित्य संगम है, उसके चेयरमैन है। ही इज अ चेयरमैन ऑफ केसरी साहित्य संगम। और ये कविता गजल लिखते हैं, कव्वाली गाना तो एक इनका शौक है। ये हमारे परिवार की एक रौनक है वास्तव में। और ये मुझे लगता है जब ये शनिवार को सबको मिलते हैं, एक शेर अर्ज किया प्रोग्राम में, तो भी वहां पर ये इनका खूब रौनक लगाते हैं। तो जो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने भाई जो कि इंदर खोसला जी नॉर्वे से हैं, उनके साथ मिलकर एक हिंदी और उर्दू की गजलों की किताब प्रकाशित की थी, और उसका नाम है वक्त का पहरा, जो कि पुस्तक है वो हिंदी और उर्दू दोनों में है। तो कभी कभी हमने आपने देखा होगा कि उसकी उसमें से भी पढ़ते हैं जब कभी प्रस्तुत करते हैं। तो एक जो इन्होंने और महान कार्य किया है कि इनके पिताजी जो कि मेरे नाना जी थे, श्री हंसराज खोसला जी ने कभी, देखिए, उनकी उम्र में जब उन्होंने लिखा, उन्होंने गीतों भरी गीता उर्दू में लिखी थी। और वो वास्तव में जो असली गीता है, जो कि मूल गीता है, उसके 18 अध्यायों को लेकर ठहर के बुलाई, जरा ठहर के बुलाई, क्योंकि मैं जरा कमलेश को उठाना। ओके 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए, बाकी ऑन रहिएगा। सॉरी, उनको घर में सिचुएशन है, मैं उसके बारे में नहीं। फिर मैं आगे चलती हूँ, अगर आप सब लोग मुझे आज्ञा दें। तो आज हमारे साथ, जैसे कि यति जी नहीं जुड़ सके, तो मैं अब आगे कार्यक्रम को चलाते हुए हमारे साथ प्रियंका जी, आप तैयार हैं? प्रियंका अग्निहोत्री जी जी बिल्कुल, जैसा आप आदेश करें। हाँ, आप आ जाइए, तो मुझे बहुत ही आपका धन्यवाद करना है। प्रियंका अग्निहोत्री का मैं परिचय आपको देती हूँ, जो कि वाराणसी से, और प्रियंका अग्निहोत्री का जो उपनाम है वो गीत है, और ये वाराणसी से जुड़ी हैं। और पढ़ाई में तो इन्होंने काफी किया हुआ है, MA BA BEd जो भी है, लेकिन ये गीत गजल भजन आदि लेखन हिंदी अंग्रेजी में लिखती हैं, और सफल मंच की संचालिका है, रेडियो जॉकी भी है इनका RJ जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी संस्थाएं चलाती की सदस्य भी हैं और संस्थाएं भी चलाती हैं। तो इन्होंने कुछ पुस्तकें, जैसे यादें कहीं अनकहीं, यादें कहीं अनकहीं, कश्तियों का सफर, उम्मीदों के परिंदे, या माँ माँ माँ, हिंदी है हम, ऐसी 3 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। और लगातार कुछ ना कुछ प्रकाशित होती हैं। और इनको जो समाज भूषण सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, मातृत्व ममता सम्मान और काव्य गोष्ठी आदि में उत्कृष्ट संचालिका आदि सम्मान प्राप्त हुए हैं।
तो और देश विदेशों से इनको विभिन्न संस्थानों द्वारा सम्मानित है। और जो इनका मेन है एक हर सप्ताह ये रविवार को एक काव्य गोष्ठी करती हैं, जिसमें हिंदी की गीत, गजल और कविता पाठ होता है। तो मैं प्रियंका जी आपको आमंत्रित करती हूँ। मैं आज आपको दुष्यंत कुमार जी के कुछ शेर के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद आलोक जी। हाँ जी, सभी लोग बिल्कुल तो फ्री होकर, तो मैं आपको दुष्यंत कुमार जी के शेर से आमंत्रित करती हूँ कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। धन्यवाद विनीता। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। क्या बात है। इस दिए, बहुत आभार, धन्यवाद। इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। और आगे पढ़ देती हूँ 2 पंक्तियां और दुष्यंत कुमार जी की, कि एक खंडर के हृदय सी, एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। तो प्रियंका जी आपका स्वागत है। मुझे मालूम है क्योंकि आप गाती भी हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ऐसा शेर ढूंढा ताकि आप उसमें गाएंगी भी और पढ़ेंगी। तो जो आपने पहले प्रस्तुत करना है, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय सुषमा जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं सबसे पहले मंच को नमन करते हुए साथ ही साथ आपको पुनः मैं बधाई देना चाहती हूँ। आपने इस मंच का गठन किया है अपने आदरणीय माता पिता की स्मृति में, उनको मैं पुनः नमन करती हूँ। और साथ ही साथ जैसा आपने आदेशित किया है, मैं सबसे पहले एक मुक्तक से मैं अपना कुछ छोटा सा एक परिचय रखने का प्रयास करूंगी, उसके बाद मैं एक गजल तरन्नुम में प्रस्तुत कर दूंगी। जैसा कि आपने बताया है सुषमा जी मंच को कि मेरा उपनाम गीत है, मैं गीत के नाम से लिखती हूँ, मेरा तखल्लुस है। जमाने भर के रंजो गम की धूप में अपनेपन की शीत हैं हम, जमाने भर के रंजो गम की धूप में अपनेपन की शीत हैं हम, जहाँ सारे ही डूबे हैं रकीबों में वहाँ बस प्रीत ही प्रीत हैं हम। और इतना सा है अपना फलसफा सुनो कहते हैं ये तुमसे, और इतना सा है अपना फलसफा सुनो कहते हैं ये तुमसे, सुखों की डफली या दुखों की बंसी मन का गीत है हम, मन का गीत है हम। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत आभार। अच्छा, पटल पर आपका नाम प्रभाश्री दिख रहा है जी, क्योंकि वो मेरी संस्था का नाम है प्रभाश्री। अपना हाँ, थोड़ा सा आप 1 मिनट 30 सेकंड में कुछ बता दीजिए प्रभाश्री के बारे में। बिल्कुल, मैं विशेष रूप से मुझे भावनात्मक एक जुड़ाव हो गया निर्मल रोशन साहित्यिक मंच से, इसलिए क्योंकि जैसा कि प्रभाश्री सभी को जानकारी है, मैंने अपने स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में 3 वर्ष पूर्व इस फाउंडेशन का और पब्लिकेशन का गठन किया था। तो मैं करीब 4-5 संस्थाएं, अपनी ये फाउंडेशन इंक्लूडेड है उसमें, ऐसी 4-5 संस्थाएं मैं चला रही हूँ अपने माँ के सहयोग से, जो मेरे स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में है। आदरणीय स्वर्गीय प्रभा शंकर अवस्थी जी उनका नाम है, उनके नाम को जीवित रखने का एक प्रयास है, एक जदोजहद है, इसीलिए मैंने प्रभाश्री नाम रखा है। मैं इसी आईडी से हर जगह उपस्थित होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है प्रभाश्री का नाम देखना, पढ़ना और सुनना। और वैसे मेरा नाम प्रियंका है, तो मैं इसीलिए प्रभाश्री से यहाँ नजर आ रही हूँ। और जैसा आपने आदरणीय सुषमा जी, ये जो मंच, इसलिए मैंने आपको बारंबार बधाई दी और मैंने कहा कि आपने जो हाथ थामा है वो आपको कहीं जरूर ले जाएगा और बहुत आत्मिक संतोष मिलेगा इस मंच के साथ आपको, आप देखिएगा। तो मैं आपका प्यार, बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा, इस सम्मानित मंच के योग्य समझा। और मैं बहुत ही जल्दी से अब अपनी एक गजल जो है वो तरन्नुम में प्रस्तुत कर देती हूँ मंच के सम्मुख। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना पढ़िए। स्वागत है आपका। दिल से दिल ने किया अक्सर कोई वादा विसालों का, दिल से दिल ने किया अक्सर कोई वादा विसालों का, जवाबों ने
कभी रास्ता सवालों का, वाह मुसलसल जो तेरे, तुझे ही इंतखाब किया, कोई दूजा कहाँ होने को था, हमदम ख्यालों का, क्या बात है, वाह वाह वाह, कोई बहुत सुंदर। वाह वाह दूजा वाह वाह वाह। वाह। कहाँ होने को था, हमदम ख्यालों का। क्या बात है। ज़माने भर के मैं फीकी, कोई जचता कहाँ हमको, निगाहों ने जो चखा जाम नजरों के प्यालों का, क्या बात है, वाह निगाहों क्या बात है ने प्रियंका जी, वाह। चखा जाम नजरों के प्यालों का, तबस्सुम से सजे लब भी कभी पुरगम दिखाई दे, हर एक सूरज ने देखा है कभी कोई दौर ज़वालों का, वाह हर एक बहुत सुंदर। सूरज ने देखा है कभी कोई दौर ज़वालों का, हुआ रोशन जहां ऐसे के हर सुरंग है छल के, यही है वक्त उल्फत का, यही मौसम उजालों का, बहुत खूब शेर हुआ यही है, वाह वाह है वाह। मुकर्रर, वक्त दोबारा क्या बात है पढ़ें, प्रियंका। दोबारा पढ़ें, उल्फत दोबारा का, पढ़ें, बहुत खूब। यही। बहुत बहुत शुक्रिया। हुआ रोशन जहां ऐसे के हर सुरंग है छल के, यही है वक्त उल्फत का, यही मौसम उजालों का, यही है मौसम उजालों का, हयातों में नवाज़िश और करम भरपूर मिलते हैं, चुने हम गीत रौनक के, असर ना हो मलालों का, क्या बात है, चुने वाह क्या हम बात है, क्या बात गीत है, वाह। रौनक के, असर ना हो मलालों का, दिल बहुत खूब, से बहुत दिल ने किया अक्सर कोई वादा विसालों का, जवाबों ने कहाँ देखा कभी रास्ता सवालों का। क्या बात है, बहुत 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 सुंदर। आभार, वाह बहुत वाह बहुत प्रियंका आभार, जी, बहुत प्रियंका खूब। जी एक एक शेर बहुत 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 आभार, ही गहराई लिए हुए था, बहुत 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 उम्दा, आभार, बहुत ही उम्दा हाँ, गजल हुई है, वाह। वाकई में बहुत उम्दा, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ये प्रियंका जी। इसका कमाल के शेर। इनका जो टैलेंट है आज आपने पहली बार सुना, देखा, मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं इनकी मम्मी की जो कि स्वाति जी हैं, जिनका उपनाम, उनका नाम पुष्पा अवस्थी जी हैं, वो उनकी आइस का ऑपरेशन, मैं उनको कभी बुलाऊंगी, आप, वो भी बहुत ही अच्छी, ऐसी ही बेटी माँ बेटी दोनों को आशीर्वाद है माँ सरस्वती का। मुझे बड़ी बहुत खुशी बहुत हुई क्योंकि ऐसा मतलब बनारस से, मेरा भी होम टाउन बनारस ही है, तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि बनारसी लोग छाए हुए हैं। बनारसी रंग जो है पटल पर फैल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। बस काशी काशी की धूम तो इस वक्त देश विदेश में है। बिल्कुल। तो मैं पुनः मंच को बहुत बहुत नमन करती हूँ, और आप सभी विद्वत जनों से यदि मुझे थोड़ी भी दाद मिल रही है तो मुझे वो बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। प्रियंका शानदार गजल लगी आपकी।
प्रियंका को मैं हमेशा यही बोलती हूँ, तुम छोटी हो, बहुत अच्छे काम कर रही हो, और ये इतना मतलब भी बड़प्पन से मुझे प्रेम और आशीर्वाद देती हैं कि मैं अपने आप को सौभाग्य, सच्ची ये मेरा सौभाग्य है सबको जानना, मिलना। और ये एक तरह का मैं कहूंगी कि जैसे टेक्नोलॉजी जो है, हम सब लोग बंद हो गए थे और उसी के कारण हम इतना, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, एक दीपक अरोड़ा जी हैं जो कि खुद उनका एक वेबसाइट भी है, गजल लिखते भी हैं, पता नहीं आज पढ़ पाएंगे क्योंकि वो फेसबुक पे मैंने उनको देखा है। एक मिस्टर कूगर हैं जो कि अमेरिकन हैं। बेसिकली मिस्टर कूगर, हाय, I know you don't understand Hindi, but I am so proud of you for giving, watching, listening. He's very good, like always बहुत अच्छे compliments देते हैं. So Mr. Kruger, welcome. Thank you so very much for joining me. And अभी मैं और देखती हूँ, तो मैं प्रोग्राम को आगे लेकर चलती हूँ क्योंकि राजेंद्र खोसला जी, आप जुड़ पाएंगे कि अभी मैं और रुक जाऊं? मुझे लगता है मैं रुक जाती हूँ। तो मैं विनीता तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। तो अब मैं विनीता तिवारी जी के लिए जो बताना चाहूंगी, उनका जो परिचय है, वो भी सभी लोग प्रोफेशनली, कोई एजुकेटर है, कोई मतलब भी कोई साइंटिस्ट है, कोई मेडिकल फील्ड में है। तो ये आजकल इन्होंने भी जैसे कंप्यूटर साइंस और किया, लेकिन मैं इनका साहित्य और भाषा से प्रेम बताती हूँ कि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इन्होंने विशारद प्राप्त की हुई है और इनकी रुचि भी है, और ये आजकल भी गीत, संगीत और गजल की ये ट्रेनिंग, शिक्षण प्राप्त कर रही हैं और वर्जीनिया की, मैरीलैंड की कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और इनका योगदान है। तो विनीता जी, आपने पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर हम सबको ये कार्यक्रम आरंभ करने के लिए आमंत्रित किया और हम सब, मुझे हौसला मिला कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इनका एक काव्य संग्रह है, दिल से दिल तक, और इनके कई साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं और वर्जीनिया में ये शिक्षक हैं। तो मैं आपको वनीता जी आमंत्रित करती हूँ साहिर लुधियानवी जी के शेर के साथ। आशा है कि आपको पसंद आएगा। तो क्योंकि मैंने आपको सुना भी है, सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ, क्या करे। क्या बात है। ये साहिर लुधियानवी जी का है। अगला शेर है कि शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके, शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके, हैरान है कि आज नई बात करें, हैरान है कि आज नई बात करें। और विनीता जी, आज देखते हैं कि आप आज कौन सी नई बात करती हैं, क्या सुनाती हैं, क्योंकि आप भी गाकर प्रस्तुत करने में काफी निपुण है, सक्षम है। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्वागत है विनीता जी। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, स्वागत है आपकी विनीता। गजल और जिस तरह से आपने उसकी प्रस्तुति की, उसके बाद मैं तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, मगर फिर भी कोशिश करती हूँ कि ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मगर हाँ, एक गजल के कुछ शेर में आजकल जो पूरी दुनिया का माहौल है उसके ऊपर सुनाना चाहूंगी, और फिर थोड़ा सा सब्जेक्ट बदलते हुए थोड़ा रोमांटिक वाली पे आ जाऊंगी आई गेस। तो पहली थोड़ी सी उसका शुरू करती हूँ मैं। आंसू में ढल रही है जिंदगानी देखिए, आंसुओं में ढल रही है जिंदगानी देखिए, मौत के सौदागरों की हुक्मरानी देखिए, क्या बात, आंसुओं में ढल रही है जिंदगानी देखिए,
मौत के सौदागरों की हुक्मरानी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हर कहीं फैली बीमारी, भूख बेकारी और डर, हर कहीं फैली बीमारी, भूख बेकारी और डर, उसके ऊपर रहबरों की बदजुबानी देखिए। क्या बात है, क्या बात बहुत है। माशाल्लाह, क्या बहुत खूबसूरत बहुत शेर हुआ। बहुत खूब। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके ऊपर रहबरों की बदजुबानी देखिए। है बहुत अंधियार दिल की रोशनी पड़ती है कम, है बहुत अंधियार दिल की रोशनी पड़ती है कम, उठ रहे तूफान की पुरकश रवानी देखिए। उठ रहे तूफान की पुरकश रवानी देखिए। क्या एक बात है, वाह। तरफ मृतकों की संख्या, एक तरफ है गोलियां, हार को भी जीत समझे बदगुमानी देखिए। क्या वाह। कहने, क्या बहुत कहने। खूब, बहुत खूब। क्या को बात। भी क्या जीत बात है, क्या समझे बदगुमानी देखिए। एक और शेर इस गजल का, फिर मैं दूसरी पे आती हूँ। रोज खबरों में वही लाचारियां दुश्वारियां, रोज खबरों में वही लाचारियां दुश्वारियां, हो नई कुछ बात जिसमें वो कहानी वाह, क्या देखिए। बात क्या है, बात, क्या क्या बात है, बात है, क्या क्या बात है, बात है, गीता जी क्या बात बहुत है। अच्छे, बात कमाल कर रही हैं। वाह, जिसमें वो कहानी देखिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आंसू में ढल रही है जिंदगानी देखिए। चलिए, बहुत 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 खूब, शुक्रिया कि आप बहुत खूब विनीता, बहुत बहुत कमाल, बहुत खूब, वाह, बहुत खूब विनीता बहुत जी। खूबसूरत वाह गजल कही विनीता आप, जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। बढ़िया। अब थोड़ा सा जोरदार मूड गजल। चेंज करते हुए एक रोमांटिक सी गजल सुनाती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है, स्वागत। बहुत स्वागत जरूरत है, बहुत जरूरत है आजकल। वो हमें रास आने लगे, बिन बुलाए भी घर उनके जाने लगे, इस कदर वो हमें रास आने लगे, बिन बुलाए भी घर उनके जाने लगे, रोज छत पे टहलने की आदत हुई, रोज छत पे टहलने की आदत हुई, रोज खिड़की पे आ गुनगुनाने लगी, वाह, क्या क्या बात, कहने, क्या बात, क्या कहने, बहुत क्या बढ़िया। कहने। क्या मंजर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा गला वाह, बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर मैं अपना पूरा जोर लगा रही हूँ। क्या रंग पेश किया आपने, बहुत खूब। रोज छत पे टहलने की आदत लगी, रोज छत पे टहलने की आदत लगी, रोज खिड़की पे आ गुनगुनाने लगे, बैठ कर उनकी यादों
आगोश में रात दिन बैठकर, उनकी आगोश में रात दिन गीत लिखने लगे, धुन बनाने लगे, क्या बात, गीत क्या बात, क्या लिखने बात। लगे, धुन बहुत खूब, बहुत बनाने लगे। इस बहुत कदर बढ़िया। वो हमें याद आने लगे, इस कदर वो हमें रास आने लगे, बिन बुलाए दिगर उनके जाने लगे। मैं इसको यही खत्म करती हूँ क्योंकि क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बहुत का। मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ हमारे साथ विनीता। पहले तो आपका, मुझे मालूम है विनीता की तबीयत ठीक नहीं थी, ये विदेश पे बहुत घूम कर आई और देश में, यहाँ अमेरिका में भी देश विदेश से बहुत बीमार हो गई थी, तो लेकिन जुड़ गई हैं, मुझे इनका धन्यवाद करना चाहिए। तो विनीता जी, आपकी शायरी का तो आपको मालूम है, आप दिन प्रतिदिन कितना अच्छा लिख रही हैं और गा रही हैं। तो मैं आगे धन्यवाद करना चाहूंगी जो लोग स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय कृष्ण चांडक जी हैं और कोई दुबे जी दिखे थे मुझे, मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ। तो अभी प्रताप राजेंद्र शंकर दुबे जी हमारे साथ जुड़े। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। प्रताप शंकर दुबे जी, आपका आभार, धन्यवाद समय देने के लिए और इन महान शायरों को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है राजेंद्र खोसला जी आ गए हैं, तो मैं जैसे उनका परिचय दे रही थी, तो उन्होंने बेसिकली, जो मैं बताना चाहूंगी, हमारे नाना जी श्री स्वर्गीय श्री हंसराज खोसला जी ने उर्दू में लिखी थी गीतों भरी गीता। पहले तो वो पुस्तक इन्होंने और हमारे नॉर्वे वाले मामा जी ने, जैसे मालूम है आपको कि देखिए धन भी चाहिए होता है, तन भी चाहिए, उसमें मन भी लगता है, तो उसको इन्होंने उर्दू में बनाया था, प्रकाशित किया था, बिल्कुल एज नाना जी ने लिखा, जिससे एक शब्द। उसके बाद 2 साल पहले इन्होंने उसको हिंदी में अनुवाद करवाने की कोशिश की और उसमें हमारे राजेंद्र खोसला जी का बहुत योगदान है, थोड़ा सा मेरा भी है, क्योंकि मुझे उर्दू ने, क्योंकि हम उसको उर्दू के जो ओरिजिनल शब्द थे, जो मूल हमारे नाना जी के थे, तो उसको अब ये हिंदी में प्रकाशित किया और पिछले साल उसका उसको इन्होंने उसका विमोचन भी कर दिया हुआ है और वो पुस्तक हमने कई लोगों को भेजी है, गीतों भरी गीता, और उसमें 18 अध्याय ही हैं। अगर आपका कभी मन करे उसको हिंदी में पढ़ने को, अगर उर्दू नहीं जो लोग जानते, तो आप मुझे बता दीजिए या राजेंद्र खोसला जी को, हम आपको पहुंचाएंगे और उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हमारा सिंपली जो एक, जिसको बोलते हैं, एक उद्देश्य है, एक मकसद है कि आप सबको उसको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। तो मैं इंद्र खोसला जी को राहत इंदौरी जी के शेर के साथ आमंत्रित करती हूँ। राहत इंदौरी जी अब हमारे मध्य नहीं रहे, तो उनको सुनने और उसका जिन लोगों को मौका मिला है, तो उन्हीं की याद में कि रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, रोज शीशों से कोई काम निकल पड़ता है। अच्छा, रोज शीशों से कोई काम निकल पड़ता है, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू झलका दिया, सॉरी छलका दिया, नॉट छ, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए, बहुत गरूर है दरिया को अपने होने का, जो मेरी प्यास से उलझे, जो मेरी प्यास से उलझे तो छज्जियां उड़ जाए, जो मेरी प्यास से उलझे तो छज्जियां उड़ जाए। कल जब आपको देखा खोसला जी, मेरे मामा जी, आपका आदर सम्मान से आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और अपना समय हमें दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय खोसला जी आपका। स्वागत है। खोसला साहब आ जाते हैं पटल पर, समझिए कि रोशनी आ गई बस। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आपको देख करके जो है कहना चाहिए, धमनियों में रुधिर का प्रवाह तेज होता है। क्या आपकी इनायत है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं वाह, इसका वाह,
चलो एक गजल पेश करता हूँ। स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। मत होश तू कर दे मुझे चंद जाम पिलाकर, मदहोश तू कर दे मुझे चंद जाम पिलाकर, सो जाऊं चिरागों को सरे शाम बुझाकर। वाह वाह वाह। दिन भर की मुशक्कत से थक गया हूं मैं, सो जाऊं चिरागों को सरे शाम बुझाकर। क्या बात है, क्या बात। दिन भर तेरी याद में बेचैन रहा हूँ, दिन भर तेरी याद में बेचैन रहा हूँ, रात में राहत दे मेरे पास तू आकर, रात में राहत दे मेरे पास तू आकर। बहुत अपनी नेक कमाई से थोड़ा सा निकाल कर, अपनी नेक कमाई से थोड़ा सा निकाल कर, गरीबों के साथ साथ तू अपना भी भला कर। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा विचार, बहुत सुंदर। अपनी नेक कमाई से थोड़ा सा निकाल कर, गरीबों के साथ साथ अपना भी भला कर। तेरे मेरे बस की रात है अंधेरा क्यों, तेरे मेरे वसल की रात है अंधेरा क्यों, रोशनी हर सू कर दें चिरागों को जलाकर, रोशनी हर सू चिरागों को जलाकर, चिरागों को जलाकर। बहुत उम्दा। प्यार किया है कोई गुनाह तो नहीं किया, प्यार किया है कोई गुनाह तो नहीं किया, दिल न तोड़ मेरा यूं बेरुखी दिखाकर, दिल न तोड़ मेरा क्या बात है, क्या बात, बेरुखी दिखाकर। आपसे ये हौसला मिलता है हम सबको। शेर है, फिर से शुरू कर लें नई जिंदगी का दौर, फिर से शुरू कर लें नई जिंदगी का दौर, आजा मेरे साथ तू माजी को भुलाकर, आजा मेरे साथ माजी को भुलाकर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शुरू कर लें नई जिंदगी का दौर, आजा मेरे साथ तू माजी को भुलाकर, खुद चैन से जी दूसरों को जीने दे, सियासतदां की तरह नसब को गुमराह कर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सही कहा, मोड़ दिया है, क्या मोड़, दूसरों को जीने दे, सियासतदान की खुद तरह चैन न से सबको जी गुमराह कर। दूसरों को जीने दे, सियासतदां की तरह नसब को गुमराह कर। और शेर है, गौर करना, गमगी तू ही नहीं दूसरे भी तो होंगे, गमगी तू ही नहीं दूसरे भी तो होंगे, किसी से जब भी मिलो मिलो अपने गम भुलाकर, क्या किसी कहने, से जब भी मिलो क्या भुलाकर। कहने। और आखिरी शेर है, आ मेरे साथ तू उल्फत का मजा ले, आ मेरे साथ उल्फत का मजा ले, गुस्सा गिले शिकवे तू इनको दफा कर। क्या बात, दफा कर, क्या बात है, मुकर्रर दोबारा पढ़िए इसको। आ मेरे साथ तू उल्फत का मजा ले, आ मेरे साथ तू उल्फत का मजा ले, गुस्सा गिले शिकवे तू इनको दफा कर, मदहोश कर मुझे चंद जाम पिलाकर, सो जाऊं चिरागों को सरे शाम बुझाकर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत है। एक अगर कहो तो एक गजल और सुना दूं। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। सिर्फ अपने ही नहीं साथ बेगाने गए, सिर्फ अपने ही नहीं साथ बेगाने गए, एक झलक पाने को तेरी कितने दीवाने गए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। जब किसी सूरत न हुई दूर की बेचैनी, जब किसी सूरत न हुई दूर दिल की बेचैनी, आखिर अपने गम भुलाने हम फिर मैखाने गए। क्या बात है, वाह। जब किसी सूरत न हुई दूर दिल की बेचैनी, आखिर अपने गम भुलाने हम फिर मैखाने गए। पता नहीं क्यों उनको बदनाम कर देते हैं लोग, पता नहीं क्यों उनको बदनाम कर देते हैं लोग, इश्क में जो भी अपना वादा निभाने गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पता नहीं क्यों उनको बदनाम कर देते हैं लोग,
इश्क में जो भी अपना वादा निभाने गए, आज के इस दौर में उनको सजा मिलने लगी। आज के इस दौर में उनको सजा मिलने लगी, सरकार के दरबार में जो फरियाद सुनाने गए। अरे वाह वाह वाह, क्या संजीदा शेर हुआ, बहुत खूब। हकीकत की पंक्तियां हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सरकार के दरबार में जो फरियाद सुनाने गए, और शेर अर्ज है, दिल की लगी इस आग में मैं क्या बताऊं दोस्तों, दिल की लगी इस आग में मैं क्या बताऊं दोस्तों, वही जलकर खाक हुए जो आग बुझाने गए। क्या बात है, वाह क्या वाह वाह, अद्भुत। क्या शेर हुआ है, मैं क्या बताऊं दोस्तों, वही क्या जलकर खूबसूरत शेर हुआ खाक है। हुए जो आग बुझाने गए। वाह वाह, फूल की खुशबू को कोई कैद कर सकता नहीं, फूल की खुशबू को कोई कैद कर सकता नहीं, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए, मुझसे पहले। क्या कहने, वाह वाह। बहुत खूब। उससे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी, दादा, वाह वाह वाह, कितने दीवाने गए। क्या बात है, बहुत खूब। जिंदाबाद यही मिलता है शायरी। हम सबको हौसला। हौसला साहब बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। ये अंतिम जिंदाबाद शेर शायरी। एक बार दोबारा पढ़ दीजिए, खुशबू वाला। फूल की खुशबू को कोई कैद कर सकता नहीं, बिल्कुल मुझसे सही। पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। बहुत खूब, बहुत खूब। इसी कैसा हमारे केसरी साहित्य संगम ने उसकी गिरा थी जो पहले मैंने लगाई है, फूल की हाँ जी। खुशबू को कोई कैद कर सकता नहीं, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। क्या बात है, क्या बात है, सचमुच बहुत बहुत। बेगाने गए, झलक पाने को तेरी कितने दीवाने गए। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। मेरे आदरणीय मामा जी, आपका बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे मालूम है कि हमारी मामी जी की तबीयत ठीक नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इनको उस टाइम पे जाना पड़ा उनके पास। तो अब मैं प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हुए आमंत्रित करती हूँ जो आज के हमारे अध्यक्ष हैं, जो आज इस मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे हैं, किसी कारणवश, बल्कि जो लोग नहीं जुड़ पाए, मुझे उनके मैसेजेस आ चुके हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री हरवल्लभ शर्मा जी, जिनका उपनाम हरि है। मैं बस पहले पूछ लेती हूँ कि हरि जी के अलावा जो लोग हमारे पहले पढ़ने वाले थे, सब लोग पढ़ चुके हैं? टंडन जी, विनीता, प्रियंका जी, अपने हमारे आलोक जी, राजेंद्र खोसला जी, तो कोई और है जिनका नाम पहले था मेरे पास? नहीं। तो अभी फिर मैं इस प्रोग्राम को वैसे चलती हूँ आगे लेकर। हरिवल्लभ शर्मा हरि जी जो हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, और आज उनको मैंने कृष्णा जी, आप भी तो पढ़ेंगी, मैं आपको बुला लेता। वो हरिवल्लभ जी बुला देंगे बाद में। हाँ, अगर वो आप दोनों मिलकर कोई भी कर दें। उनके साथ कल बात हुई थी, क्योंकि यति जी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं धन्यवाद आपका आलोक जी, आपने ऐसा सुझाव दिया। तो मैंने उनको रात को रिक्वेस्ट करी थी। तो मैं चाहती हूँ कि अगली बार कभी फिर आपको मुझे मान मिलेगा जब आप मुझे आमंत्रित करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये भी अपने प्रोफेशनली पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं। अब इनके जो प्रकाशन है, बहुत लंबी लिस्ट है जी हरि भाई जी की। तो जैसे मुखर चित्र गीत नवगीत संग्रह है, और नेह के महावर गीत संग्रह है, काव्य गुंजन गजल संग्रह है, दोहा संग्रह, नवगीत का मानवतावाद, हम असहमत हैं समय से। ये ऐसे ऐसे इनके काव्य ग्रंथ, गजल ग्रंथ, और जो आधुनिक काव्य है वो सब प्रकाशित हैं। और ये इन्होंने कृष्ण काव्य पीयूष ह्यूस्टन अमेरिका से प्रकाशित किया या उसका विमोचन किया, मुझे नहीं मालूम।
और इन्होंने दोहा शतक भाग 3 में भी इनका योगदान है। और एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि आप सब जो आलोक जी, विनीता और प्रियंका, ये सब जो लोग, खोसला जी, इन्होंने फिल्म है एक सच इट्स आवर व्यू में भी इनका एक मुख्य किरदार रहे हैं। वो ढूंढनी पड़ेगी ये फिल्म कहाँ है और कैसे हम देख सकते हैं। और इनको ग्रुप में भेज देंगे शर्मा साहब, बिल्कुल। और इनको जो आप लिंक इन्होंने भेज दीजिए, हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल। और इनका जो सम्मान जिनको बहुत प्राप्त हुए हैं, तुलसी सम्मान प्राप्त हुआ है, और इनको महाकवि आनंद मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इतने लोग गुणी और इतने सक्षम, मैं खुद हैरान हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के लिए। मैं ये सच्ची मेरा सौभाग्य है। और मैं कुछ आपके और सम्मान बता देती हूँ हरि भाई जी आपके, कि जैसे अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन भोपाल से गीत श्री पुरस्कार, जो कि रामेश चंद्र वर्मा स्मृति पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है, गीत कृति मुखर चितेरे। तो कितना लंबा है इनका, तो बहुत से साहित्य शिरोमणि सत्य की मशाल भोपाल से, सरस्वती प्रभा मध्य प्रदेश, प्रभात साहित्य प्रसाद भोपाल से, इनको बहुत से सम्मान, इनकी बहुत लंबी लिस्ट है। जिसको चाहिए मैं इनका पूरा परिचय शेयर कर दूंगी। अब मैं इनको आमंत्रित करती हूँ दुष्यंत कुमार जी के शेर के साथ। हरिवल्लभ शर्मा भाई जी, जिनका उपनाम हरि है, कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। हर तरफ एतराज होता है, हर तरफ एतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा? धन्यवाद। कौन ये फासला निभाएगा? मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ। दुष्यंत कुमार जी के इन शेरों के साथ कालजयी रचना है दुष्यंत कुमार। क्या बात है। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है। इसका एक शेर आपने छोड़ दिया जो कि मेरे ख्याल से इस पूरी गजल से, आप बताइए। मैं बीच में तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता। मैंने कुछ ना, आलोक जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं सोच रही थी कि इतना ज्यादा मैं पढ़ दूंगी तो शायर लोग क्या पढ़ेंगे। नहीं, ये जो है ना, ये बहुत ऑफ कोटेड इनकी, दुष्यंत कुमार की तो वैसे सारी गजलें ज्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं, पर ये खास तौर पर मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। क्या बात है। दिल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। देखिए अब आप कितना अच्छा आप बढ़ रहे हैं और कितना अच्छी तरह गा के सबको जंगल है बता तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। तो अब आलोक जी ने भी आपके लिए वो शेर पढ़ दिए दुष्यंत कुमार जी के लिए। दुष्यंत कुमार जी के शेर। हरिवल्लभ शर्मा जी आप आइए और इस मंच को थोड़ा सा, जिस रूप में भी आप सम्मान पढ़ रही थी ना सुषमा जी, तो वो है ना कि पूरी सुबह हो जाएगी और वो कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए मुझे क्षमा चाहिए। ऐसे कद्दावर व्यक्तित्व के लिए किसी ने कहा है, मेरे ख्याल से प्रताप सोमवंशी साहब का है, उसकी दूसरी लाइन पढ़ देता हूँ कि उनका कद इतना बड़ा था कि अखबार छोटा पड़ गया। सही बात है। हरिवल्लभ शर्मा जी का कद इतना बड़ा है कि अखबार छोटा पड़ जाएगा। तो स्वागत है हरिवल्लभ जी। और जब मैंने इनके परिचय में पढ़ा, हाँ जी, जब मैंने इनके परिचय में पढ़ा कि ये पुलिस डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त, वहां से रिटायर हुए, तो मैंने कहा अरे बाप रे, क्या कनेक्शन है इमोशंस, राइटिंग, कल्चर और लिटरेचर का। आप एक हमारे लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है। स्वागत है जी शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद सुषमा जी, विनीता जी, आलोक जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और भोपाल के माने हुए कवि दुष्यंत कुमार से भोपाल के कवि को आपने जोड़ा। उनका मैं फॉलोअर हूँ, हमेशा उनको पीछे चलता हूँ उनके। और अभी जो आज की महफिल चली है, निर्मल रोशन साहित्यिक संस्था के तत्वावधान में इतने सारे वरिष्ठ साहित्यकार, शायर
हमारे बीच में उपस्थित थे। तो जिनमें हमारे दादा राजन खोसला जी, जिनके आने से महफिल रोशन हो जाती है, और आलोक कवरल जी, नरेंद्र टंडन जी, विनीता तिवारी जी, प्रियंका अग्निहोत्री जी, सभी ने जो है अपनी अपनी एक से एक रचनाएं प्रस्तुत की हैं। उनके बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी कुछ गजलें आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। बहुत शानदार महफिल चल रही है, शानदार संचालन कर रही हैं सुषमा जी, और आप सभी से जुड़ते हुए मैं सीधे गजल पर आता हूँ। स्वागत है। अंधेरों में घिरे जुगनू की नूरानी नहीं जाती। एक शब्द है दरख्सानी, जिसका मतलब होता है उज्ज्वलता, चमक। अंधेरों में घिरे जुगनू की नूरानी नहीं, सिला हो इल्म की तो फिर दरख्सानी नहीं जाती। अंधेरों में घिरे जुगनू की नूरानी नहीं जाती, जिला हो इल्म की तो फिर दरख्सानी नहीं जाती। और लुटा बैठे जो जर दौलत जरूरतमंद लोगों पे, लुटा बैठे जो जर दौलत जरूरतमंद लोगों पे, फकीरों के मिजाजों की फरावानी नहीं जाती। वाह 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 वाह, बहुत गजब का शेर हुआ है साहब, बहुत अच्छे। फकीरों के मिजाजों की फरावानी नहीं जाती। लुटा बैठे जो जर दौलत जरूरतमंद लोगों पर, फकीरों के मिजाजों की फरावानी नहीं जाती। और शेर देखें, लियाकत इल्म की तालीम दिखती है जहानत में। लियाकत इल्म की तालीम दिखती है जहानत में। जुबान से जब भी बोले वो जुबानदानी नहीं जाती। जुबान से जब भी बोले वो जुबानदानी नहीं जाती है। उनका जुबानदानी यानी पांडित्य, उनकी जो भाषा के ऊपर पकड़ होती है उसको पांडित्य को जुबानदानी बोलते हैं। लियाकत इल्म की तालीम दिखती है जहानत में। जुबान से जब भी बोले वो जुबानदानी नहीं जाती। और शेर देखें, बजाते थे जो आकर कॉर्निस दर पर कभी मेरे, बजाते थे जो आकर कॉर्निस दर पर कभी मेरे, गया मतलब तो उनसे शक्ल पहचानी नहीं जाती। गया क्या मतलब बात है, क्या बात है, सच्चा शेर हुआ है, क्या सच्चा शेर है, वाह अच्छा शेर है हरिदास। बहुत शुक्रिया जय कृष्ण भाई। बजाते थे जो आकर कॉर्निस दर पर कभी मेरे, गया मतलब तो उनसे शक्ल पहचानी नहीं जाती। और शेर देखें, कयादत में कभी चलता था जिनका हुक्म हर जानिब, कयादत में कभी चलता था जिनका हुक्म हर जानिब, गया क्या वक्त उनकी बात तक मानी नहीं जाती। क्या कहना, क्या बात, जिंदाबाद बहुत बढ़िया। गया क्या वक्त उनकी बात तक मानी नहीं जाती। कयादत में कभी चलता था जिनका हुक्म हर जानिब, गया क्या वक्त उनकी बात तक मानी नहीं जाती। और शेर देखें, खाली शेर बता था, खाली शेर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत सच्चाई है। इसमें जीलानी शब्द आया है। जीलानी माने प्रकाश, लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसको जीलानी। तो किसी मासूम के खून से रंगा हो जो तेरा दामन, किसी मासूम के खून से रंगा हो जो तेरा दामन, किसी भी आब से धोले, किसी भी आब से धोले पे जीलानी नहीं जाती। किसी मासूम के खून से रंगा हो जो तेरा दामन, किसी मासूम के खून से रंगा हो जो तेरा दामन, किसी भी आप से धोले पे जीलानी नहीं जाती। क्या खूबसूरत काफी इस्तेमाल किया आपने साहब, वाह कमाल। और मक्ते का शेर देखें, ये चेहरा आईना, ये चेहरा आईना हरी, हाल दिल का सब बता देगा। ये चेहरा आईना हरी, हाल दिल का सब बता देगा। गुनाहों को छिपा लो तुम, पसेमानी नहीं जाती। गुनाहों को छिपा लो तुम, क्या कहना, ये चेहरा आईना हरी, हाल दिल का सब बता देगा। गुनाहों को छिपा लो तुम, पसेमानी नहीं जाती।
और देश के हालात पे थोड़ा सा बहुत बढ़िया हालात कमाल, खूबसूरत शेर। बहुत शुक्रिया। देश के जो हालात चल रहे हैं, शासन को अस्थिर करने की कोशिशें जो चलती रहती हैं, उस विषय पे मैंने एक गजल लिखी है, मैं प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, बिल्कुल आपका स्वागत है। इरशाद है। दिया जला जो अमन का उसे कभी बुझा न तू, दिया जला जो अमन का उसे कभी बुझा न तू, अहद उठा के मैं चला तो अज़्म आजमा न तू, अहद उठा के मैं चला तो अज़्म आजमा न तू, दिया जला जो अमन का उसे कभी बुझा न तू, अहद उठा के मैं चला तो अज़्म आजमा न तू, जो उम्र भर गुलामियत लिखे तेरे नसीब में, जो उम्र भर गुलामियत लिखे तेरे नसीब में, करार चंद रोकड़ों में जीस्त की लिखा न तू, करार चंद रोकड़ों में की लिखा न, उम्र भर गुलामियत लिखे तेरे नसीब में, करार चंद रोकड़ों में जीस्त की लिखा न तू। और देखें, अजीम आन मुल्क पे जो सरकटा शहीद है, अजीम आन मुल्क पे जो सरकटा शहीद है, रवायतें वो याद रख ये सर कहीं झुका न तू, रवायतें वो याद रख ये सर क्या बात, बहुत खूब, बहुत ही खूब। अच्छा है, अच्छा है। बस। और भरे गुबार दिल में जो बयान कर जुबान से, भरे गुबार दिल में जो बयान कर जुबान से, उफान ज्वार जहन का ये रोग है दवा न तू, उफान ज्वार जहन का ये रोग है दवा न तू, भरे गुबार दिल में जो बयान कर जुबान से, उफान ज्वार जहन का ये रोग है दवा न तू। और शेर देखें, किसी भी जाति धर्म से ये मुल्क ही महान है, किसी भी जाति धर्म से ये मुल्क ही महान से, यूं साज सन खिलाफियत का इनकलाब लाना तू, जो आपने देखे होंगे हड़तालें, जाम, सड़कें रोक रख गई थी, उसके विषय में किसी भी जाति धर्म से ये मुल्क ही महान है, यूं साज सन खिलाफियत का इनकलाब लाना तू। और शेर देखें, तू गम गुसारने चला दबा दुआ सिफा न दे, तू गम गुसारने चला दबा दुआ सिफा न दे, घटा सके न पीर को तो दर्द को बढ़ा न तू, घटा सके न पीर को तो दर्द को बढ़ा न तू। और आखिरी शेर है मक्ते का युवा पीढ़ी के लिए, कि नशा जहर जो पी रही है नस्ल नौ जो आज हरी, नशा जहर जो पी रही है नस्ल नौ जो आज हरी, मजा में मौत भूल कर बला गले लगा न तू, मजा में मौत भूल कर बला गले लगा न तू। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रवानी थी गजल में साहब, वाह, मजा आ गया। सभी लोग कमेंट्स लिख रहे हैं और उन सब कमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं, सभी को बड़ी बधाई मिल रही है और सभी को इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण और खूबसूरत आशार पढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं महफिल को आगे बढ़ाता हूं, और आज की जो हमारी संचालिका हैं, जो इस महफिल के रथ को की सारथी बनी हुई हैं और रथ को आगे खींच रही हैं, मैं आदरणीय सुषमा मल्होत्रा जी, जो न्यूयॉर्क से, अमेरिका से इस कार्यक्रम को चला रही हैं, हमारे बीच में हैं। और सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर ये साहित्यिक मंच, निर्मल रोशन साहित्यिक मंच जो उन्होंने बनाया है, और जिसके बारे में अभी वाराणसी से प्रभासी को चलाने वाली प्रियंका अग्निहोत्री ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। जरूर उनको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी इस
संघ में साहित्य मंच को चलाने में, और उनके जो ख्वाब हैं वो जरूर पूरे होंगे। हम सबका जो सहयोग मिलता रहेगा, हम उसमें सतत सहयोगरत रहेंगे। तो सुषमा जी का संक्षिप्त परिचय दूं, वैसे तो उनका बहुत विस्तृत परिचय है, छोटा ही दीजिएगा। आपकी शिक्षा के बारे में यदि कहा जाए तो आपने तमाम विषयों में तो स्नातकोत्तर कर रखा है, मास्टर्स डिग्रियां ले रखी हैं, मास्टर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इन एजुकेशन, मास्टर ऑफ साइंस इन एजुकेशन और पोस्ट मास्टर्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, क्वींस कॉलेज न्यूयॉर्क से आपने तमाम डिग्रियां ले रखी हैं, और आपने जो है तमाम शहरों में शिक्षा का कार्य संपादित किया है। आप प्राचार्य रही हैं डीएवी पब्लिक स्कूल में, मोहाल कुल्लू में, और हायर सेकेंडरी स्कूल जलंधर, लुधियाना सीमा सुरक्षा बल में भी आपने शिक्षा दी है। हिंदी पढ़ाने में आपको अमेरिका टॉक संघीय अनुदान जीता है आपने। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय क्वींस कॉलेज में आपने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया हिंदी भाषा के लिए। आपने विश्व भाषा के रूप में कैसे पढ़ाया जाए इस पे आपका तमाम अनुदान है। और लेखन विधा में आप उपाध्यक्ष भी हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अखिल विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क में 1995 से, और तमाम जगह न्यूयॉर्क शहर के शिक्षा विभाग में NYC DOE नाइस-डो में आपने सहायक प्राचार्य के रूप में भी 1993 से 2018 तक कार्य किया है। आपकी सेवाएं तमाम विश्व को मिल रही हैं। हिंदी का आपने जो बीड़ा उठाया है, इसी तारतम्य में आपने लेखन विधा में भी तमाम कार्य किए हैं। आपने हिंदी में और अंग्रेजी में जैसे कि आपकी डिग्रियां हैं, दोनों भाषाओं में आपने समान रूप से लेखन किया है। आपकी हिंदी कविता संग्रह अंजलि पर पुष्प बहुत चर्चित रही है। मैं, तुम और डगर भी आपकी चर्चित पुस्तक रही है। अंग्रेजी में आपकी पुस्तक है क्लोज टू माई हार्ट, और इसके अलावा सात समंदर पार से ये कश्मीर है, काव्य लहरी पुस्तकों में भी आपका तमाम योगदान है। सौरभ पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका सेतु, गर्भनाल हिंदी हाइकू में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं। और भारतवर्ष के तमाम शहरों में आपने लघु कहानी, साझा संग्रह, कविताएं, बहुत कुछ किया है। तमाम साझा संग्रहों में भी आपका बहुत योगदान है। तमाम सम्मानों से आप सम्मानित हैं। देश विदेश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आपको मिले हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति भारत द्वारा साहित्य गौरव, ब्रुकलिन न्यूयॉर्क शहर से के अध्यक्ष एरिक एल एडम्स द्वारा हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आपको सम्मान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हंसराज महाविद्यालय जालंधर से आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्यिक कार्य के लिए केसरी साहित्य संगठन द्वारा भी आपको जालंधर से सम्मान मिला है। पंचकुला भारत से भी आपको उमंग अभिव्यक्ति के ऊपर सम्मान मिला है। प्रभाश्री फाउंडेशन वाराणसी से भी आपको सम्मान मिला है। समरस संस्थान राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के तमाम सम्मान हैं। हम उनको गिनाते नहीं, आप इतना ही बहुत ज्यादा परिचय हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि आप कई ऐसे समूहों की संस्थापक भी हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन एजुकेटर्स न्यूयॉर्क में 2007 से आप उसका संस्थापक हैं। और आर्क ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी की भी 2020 से आप संस्थापक हैं। आपने संस्थाएं तमाम बना रखी हैं। तो आपके इस सारे परिचय को देखते हुए और आपने जो बीड़ा उठाया है साहित्य सेवा का, उसके लिए आपको अमीर गजल बख्श साहब की एक शेर मुझे याद आ रहा है। हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। हजार जोरे कदम
मुक्ता हो हजार अखारों का जो चल पड़े, तो इरादा नहीं बदलते हम, और चाहिए खुद पे यकीन एक अमल, हौसला किसी का कौन बढ़ाता है, चाहिए खुद पे यकीन कामिल, हौसला किसका कौन बढ़ाता है। इसके साथ ही अमीरजादा साहब कहते हैं, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, किसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, और निश्चित ही नूर निकलेगा। और आदरणीय सुषमा जी को मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ उनके काव्य पाठ के लिए और गजल के बारे में जो उन्होंने अभी नई नई उड़ान ली है और बहुत जल्दी इस महफिल की रौनक बन गई है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है सुषमा जी, आइए। हरिवल्लभ भाई जी, आपने मैंने उसमें से कहा था थोड़ा सा ले लीजिए, आपने काफी ज्यादा ही पढ़ दिया। बहुत आभार, धन्यवाद। अभी ये सौभाग्य हम लोगों का है जो पटल पर है कि हरिवल्लभ जी और जी साथ हम यहाँ पे उनके सानिध्य में स्वागत। मैं आपका सबसे आशीर्वाद अच्छा परिचय आपका ये लगा सुषमा जी कि आप शिक्षकों को शिक्षा देती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये फिर कभी किसी दिन बताएंगे। अब कभी ऐसा भी लेकर आएंगे जिसमें थोड़ा सा और बात करेंगे कि वो क्या सिस्टम है यहाँ का। तो मैंने जैसे कहा है कि मैंने गजल कभी लिखी नहीं थी। तो ये जब से लॉकडाउन हुआ है तो एक शेर अर्ज किया, जिसके हमारे अध्यक्ष संस्थापक अशोक सिंह जी हैं, वो भी अपनी व्यस्तता के कारण जुड़ नहीं पाए। तो उन्हीं के आशीर्वाद के साथ, उन्हीं का स्नेह और जो भी आप कहें, तो वो जो एक मिसरा आता है उसके ऊपर एक काम किया था, तो वो इसे संवार देते हैं। मैं उसकी एक ही गजल आपके सबके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद। उसका मिसरा था, हाँ जी, धन्यवाद अशोक जी। उसका मिसरा था कि जो मुझे छोड़ गया लौट के आया होगा। आपको याद होगा, ये मिसरा मिला था हमें जी। तो उस ऊपर लिखा था, तो अशोक जी ने उसे संवार दिया। उसी मिसरे को लेकर मेरा जो मतला है पहले कि गीत तन्हाई में उसने जो भी गाया होगा, गीत तन्हाई में उसने जो भी गाया होगा, अपने अल्फाज में हरदम मुझे पाया होगा। वाह वाह वाह, अल्फाज में हरदम खो के सब कुछ जो खड़ा रहता अकेला हरदम, खो के सब कुछ जो खड़ा रहता अकेला हरदम, हाथ उसने भी कभी अपना बढ़ाया होगा, उसने भी कभी अपना बढ़ाया होगा। अपने हाथों से गिरा मुफलिसों की बस्ती को, अपने हाथों से गिरा मुफलिसों की बस्ती को, कैसे घर महल साफिर अपना बनाया होगा। कैसे घर महल साफिर अपना बनाया होगा। दूर जाने की हमेशा वो बात करता था, बिल्कुल दूर जाने की हमेशा वो बात करता था। आज उस बात ने ही सबको रुलाया होगा। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। दूर जाने की हमेशा वो बात करता था, आज उस बात ने ही सबको रुलाया होगा। और ये अक्सर होता है, जो हम देश छोड़कर विदेश में आते हैं, ये उसी का विचार लेकर एक भाव था। अगला शेर है कि सबकी मजबूरी पे हंसना थी जो उसकी फितरत, सबकी मजबूरी पे हंसना थी जो उसकी फितरत, वजह ये भी है वो अपनों में पराया होगा। सबकी मजबूरी पे हंसना थी जो उसकी फितरत, वजह ये भी है वो अपनों में पराया होगा। और उस मिसरे की गिरा है कि फैसला उसका था पर इतना यकीन है मुझे, फैसला उसका था पर इतना यकीन है मुझको, जो मुझे छोड़ गया
लौट के आया होगा। क्या बात है, क्या बात है, दोबारा क्या पढ़िए बात है। इसको, इस शेर को हासिल है दोबारा गजल। फैसला उसका था, फैसला उसका था, पर इतना यकीन है मुझको, जो मुझे छोड़ गया लौट के आया होगा। वाह। और इसका मक्ता है, चांद मुझको दिखा के, चांद मुझको दिखा के दूर से रोशन वो फिर, चांद मुझको दिखा के दूर से रोशन वो फिर, चांदनी अपने करीब और भी लाया होगा। क्या बात है, क्या बात है। चांद मुझको दिखा के दूर से रोशन वो फिर, चांदनी अपने करीब और भी लाया होगा, चांदनी अपने करीब और भी लाया होगा। मैं एक ही गजल पढ़ के आप सबका आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलती हूँ। और जितने लोग जुड़े हैं सबको मेरा धन्यवाद, सबको मेरा आभार, और आप सबका मुझे स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद मिला, और आप सबने एक से एक बढ़कर गजल, नज्म गाकर या पढ़कर सुनाई। और मुझे उम्मीद है, मैं नर्वस तो हूँ, अंदर से थोड़ा सा घबराती भी हूँ, क्या एक शुरू किया है, आप सबके आशीर्वाद के साथ इसको आगे लेकर चलूंगी और इसकी सफल। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा आज का, और शानदार प्रस्तुति रही आपकी, बढ़िया गजल पढ़ी आपने। और आप बिल्कुल नर्वस ना हो, आप बड़े उत्साह से कार्य कर रही हैं, उसको दिखना भी चाहिए। आप नर्वस ना हो। तो आपने जो कहा हरि भाई जी, मैं बस यही कहूंगी कि इसका प्रति माह हर महीने पहला संडे जब भी आएगा उस दिन कार्यक्रम होगा। तो अगली बार कोशिश है गीत लेकर आऊंगी, केवल गीत। तो थोड़े समय में जो लोग कर सकेंगे प्रस्तुतिकरण, तो आप लोग जुड़िएगा, मैं लिंक भेज दूंगी। तो मैं आज के कार्यक्रम के जो समापन का है उसके लिए मैं एक अंतिम शेर पढ़ना चाहती हूँ। सुषमा जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, आप बोलिए, मैं देख लूं आप कौन है भाई साहब। एक मिनट, सॉरी। मैं योगेश बोल रहा हूँ। भाई साहब, आप मतलब योगी जी। हाँ, मैं समझ गई, लेकिन बस 1 मिनट बोल दीजिए, क्योंकि मैं इसको समापन करूंगी। आप बताइए। हाँ जी, बताइए भाई। शर्मा जी ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा है, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, हमें इन हीरों से क्या लेना, हमारी सुषमा जी है हीरा। बहुत 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 आभार, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कार्यक्रम को समापन करते हुए पहले मैं, चलिए अब मैंने स्क्रीन चेंज की है तो मैं सबका नाम लेकर बोल देती हूँ। जितने राजेंद्र खोसला जी, ये सुषमा अरोड़ा के हस्बैंड योगी अरोड़ा जी, हरविंदर, हरि भाई, हरिवल्लभ भाई, आलोक जी, विनीता तिवारी, जय कृष्ण चांडक जी, और हमारी प्रियंका कांता खोसला जी, मेरी आंटी हैं, वो कहाँ से, सॉरी, बेल्जियम से जुड़ी हैं, विशाखा ठक्कर, सुषमा कौशिक, आशा पंडित, और सभी लोग जुड़े हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को, और नॉर्वे से इंदर खोसला मेरे मामा जी भी जुड़े हुए हैं, मेरे पति जिनका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया, जिनके सहयोग से मैं सब काम करती हूँ, वो हमारे घर में लिविंग रूम से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद वेद जी, मुझे सपोर्ट करने का। और मेरे भाई अशोक पुरी भी चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे अभी तक, तो आशा है वो भी हैं यहीं पर। अगर किसी का मैंने नाम नहीं लिया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। रितु खोसला, वो भी मेरी दिल्ली से जुड़ी हैं, कजन हैं। तो जो लोग भी जुड़े हैं, अमृतपाल कौर को मैं देख रही हूँ, तो किसी का नाम नहीं लिया, तो आप सबका आभार, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, मुझे हौसला देने के लिए। प्रियंका जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ प्रियंका, एक क्षण का समय जरूर चाहूंगी, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान मुझे थोड़ा संकोच हुआ कहने में, पर मैं यहाँ से जरूर एक बार आभार व्यक्त करना चाहूंगी आदरणीय जय कृष्ण चांडक जी का। निर्भय जी जुड़े थे, वो चले गए हैं, और आदरणीय प्रताप शंकर दुबे जी जो आलोक जी के मार्फत जुड़े हैं, लेकिन मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि ये दोनों इस कार्यक्रम में
माता के रूप में जुड़े हैं आप दोनों। भी आपका आभार करते हैं, इतना अच्छे कार्यक्रम की लिंक आपने भेजी, इसका आनंद उठाया। बहुत हमारा सचमुच ये सौभाग्य है कि आप सब लोग जुड़े। मेरे पास शब्द नहीं है, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। मेरा तो सौभाग्य कि प्रियंका जी के हर कार्यक्रम से जुड़ा ही हुआ हूँ। हाँ जी। तो मैं अब किसका शेर है, मैं अगर गलत नाम ले दूं तो मैं नाम नहीं लेती फिर, क्योंकि अब ऊपर नीचे हो गए हैं। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। राहत साहब का ही है, राहत साहब। हाँ जी। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। तो मुझे आप सबका सानिध्य, आप सबका सहारा, आप सबका प्रेम सहयोग रहे, तो अंधेरे में नहीं, हम रोशनी की तरफ चलेंगे। जैसे निर्मल रोशन मेरे माता पिता का नाम है, तो उन्हीं की तरफ से, उन्हीं का आशीर्वाद लेते हुए आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। आगाज हुआ है सुषमा जी इस महफिल का, निर्मल रोशन साहित्यिक मंच का, और नाम भी ऐसा है, निर्मल और रोशन। तो दोनों के जो अर्थ हैं वो इसमें पूरे कार्यक्रम में समावेशित थे, और ये बहुत खूबसूरत कोशिश है। बहुत जल्दी परवान चढ़ेगी, ऐसी हम लोगों की कामना है और ऐसी दुआएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लोग भी पटल पर जुड़े, उन शुभकामनाएं और मेरा सफल आयोजन की बधाई आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पुनः मेरा आदरणीय आपके माता पिता जी। हाँ जी, मैं इसको फेसबुक पे बंद कर देती हूँ और रिकॉर्डिंग भी बंद कर देती हूँ मैं। तो हम लोग इसको बात करना चाहें तो हम लोग, आर यू श्योर? यस,